हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ लोकसभा के सामान्य ज्ञान के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको लोकसभा का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोकसभा। क्या कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या कितनी होती है? 552 मूल संख्या इतनी होती है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य, 545 सदस्य हैं। अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? वो हैं दो सदस्य को हम नामित कर सकते हैं लोकसभा के अंदर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर होती हैं। वर्तमान में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना के अनुसार अब तक इन सभी स्थानों को लोकसभा में सीटें दी गई हैं। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? वह हमारी 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह है 25 वर्ष। 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है। आप मेरे हर सवाल का जवाब देने से पहले अपने मन में कोशिश करें कि आपको उसका आंसर आता हो। नीचे आंसर लिखे हुए, वैसे आपको कोई दिक्कत ना होगी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र का कौन सा राष्ट्र है? यह है महाराष्ट्र। सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र के राज्य महाराष्ट्र। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ये 3 राज्य हैं, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। इनमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है, नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। लोकसभा का नेता कौन होता है? वह होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? वह होता है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इन सब क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष को भी लोकसभा का नेता कहते हैं और प्रधानमंत्री को भी। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में। 1976 में पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? वित्तीय बिल लोकसभा में ही पास हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? यह भी इसका उत्तर क्या होगा? हमारी लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट किया जाता है लोकसभा द्वारा। और लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है? उसमें अगर योग्यता नहीं है तो उसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। परमानेंट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितनों दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है? वह है हमारी 2 माह। 2 माह के अंतराल के अंदर वह सदस्य को निकाला जा सकता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित करती है? वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस अव्यवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है? आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है। ये प्रश्न आशा करता हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे। इन सबको याद करने की कोशिश करें। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? 1 वर्ष के लिए केवल। आपातकाल स्थिति में केवल 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है।
किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? बताइए। 1976 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? जी हाँ, वह अपना भाषण दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य ही करता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? वह भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और निर्णय मत देने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। चाहे वह लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यह भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? पदेन अध्यक्ष वो भी नियम समिति का होता है। लोकसभा महासचिवों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, किस स्पीकर के खिलाफ? के.एस. हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसका जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अपंगर। अनंत शयनम अपंगर पहले उपाध्यक्ष। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जो भी वरिष्ठतम सदस्य होगा लोकसभा का, वही इसका अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? वह भी लोकसभा महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड की तरह होते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इन सभी प्रश्नों को याद करने की कोशिश करें।